जब सावन की रात्रि में शिवलिंग पर अनजाने में गिरा एक बेलपत्र, तो एक पापी शिकारी को भी मिला मोक्ष। यह है सावन शिवरात्रि की वो रहस्यमयी कथा जो हर भक्त को सत्य, करुणा और शिवभक्ति का मार्ग दिखाती है। हर हर महादेव। सावन शिवरात्रि 2025 कब है? सावन शिवरात्रि कब है? यह व्रत सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, जब सूर्यास्त के बाद रात्रि प्रारंभ होती है। सावन शिवरात्रि व्रत का महत्व। सावन शिवरात्रि व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती सहित उनके दोनों पुत्रों की पूजा की जाती है। जो इस महाशिवरात्रि के व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन शिवरात्रि का व्रत कैसे रखें? उपवास और पूजा। सावन शिवरात्रि के दिन उपवास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपवास में भक्त एक ही व्रत के दौरान सभी अन्न, धन और विषयों से बाहर रहते हैं और शिव पूजा में लगे रहते हैं। प्रातः स्नान के बाद शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराएं और विशेष रूप से दिया जलाएं। मंत्र और आराधना। व्रत के दिन शिव मंत्रों का जाप करना और ध्यान में रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना व्रती को भगवान के साथ एकाग्रचित्त होने में मदद करता है। व्रत का खास भोग। शिवरात्रि के दिन व्रती बिल्व पत्र, दूध, धूप, गंध, अक्षता और फलों को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इससे भगवान को प्रसन्नता होती है और भक्त को आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन शिवरात्रि व्रत में क्या खाएं? सावन मास की शिवरात्रि व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ उपवास रखते हैं। इस सावन रात्रि में व्रती विशेष प्रकार के आहार का सेवन करते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फल। सावन शिवरात्रि व्रत में फलों का सेवन करना अत्यंत उपयुक्त है। शिव भगवान को खुश करने के लिए बनाए गए फलों का विशेष महत्व है। आम, केला, अंगूर और सेब व्रत के दिन खाए जा सकते हैं। दूध और दही। शिव जी को चंदन, गंध और बिल्व पत्र से प्रसन्न करने के लिए दूध और दही का सेवन करना भी शुभ होता है। यह आपको विशेष आनंद और शांति प्रदान करता है। बिल्व पत्र। शिवरात्रि के दिन व्रती बिल्व पत्र, दूध, धूप, गंध, अक्षता और फलों को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इससे भगवान को प्रसन्नता होती है और भक्त को आशीर्वाद प्राप्त होता है। खीर। खीर शिव भगवान की प्रिय भोग मानी जाती है और सावन शिवरात्रि में इसे बनाकर पूजा करना शुभ होता है। खीर से भगवान की कृपा मिलती है और व्रती को सफलता प्राप्त होती है। सावन शिवरात्रि पूजा विधि। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और पंचामृत और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल, चंदन, फल और धूप दीप अर्पित करें। नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें। रात भर शिव भजन, स्तोत्र या शिव पुराण का पाठ करें। शिवरात्रि व्रत कथा। एक नगर में एक शिकारी था, उनका नाम चित्रभानु था। चित्रभानु को साहूकार ने बंदी बना लिया था। क्योंकि चित्रभानु साहूकार का कर्जदार था, शिकारी उस साहूकार को कर्ज चुकाने में असमर्थ था, इसलिए साहूकार ने उस शिकारी को बंधक बनाकर एक शिव मठ में बंदी बनाया था। जिस दिन साहूकार ने उस शिकारी को बंधक बनाया, उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार ने अपने घर में पूजा का पाठ रखा। शिकारी बड़े ध्यान से पूजा में बताई बातों को सुन रहा था। पूजा में जो कथा सुनाई गई थी, उस कथा को उस साहूकार ने बड़े ही ध्यान से सुना और अगले दिन साहूकार से शिकारी ने उसका कर्ज चुकाने को कहा। शिकारी ने साहूकार को वचन दिया कि मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। साहूकार ने शिकारी की बात पर विश्वास करके उसे रिहा कर दिया। शिकारी शिकार करने के लिए एक जंगल में गया। शिकारी की तलाश करते करते उसे रात हो गई। उसने उसी जंगल में रात गुजारने का फैसला किया। शिकारी चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब के पास एक बेलपत्र का पेड़ था। शिकारी ने उसी पेड़ पर चढ़कर रात बिताने के बारे में सोचा। उसको बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो कि पत्तों से ढका था। इस बात के बारे में शिकारी को कुछ नहीं पता था। आराम करने के लिए शिकारी ने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। उस वक्त उस पेड़ से कुछ बेलपत्र के पत्ते उस शिवलिंग पर जा गिरे। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार शिकारी का व्रत हो गया। उस समय एक गर्भवती हिरनी उस तालाब पर जल पीने आई। शिकारी ने उस हिरनी को जाने दिया, किंतु जैसे ही वह वहां से जाने लगी, शिकारी ने अपना तीर निकालकर चलाने का जैसे ही प्रयास किया, हिरनी बोली, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं गर्भवती हूँ,
तुम एक साथ दो जीवों की जान ले लोगे। जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूं, उसके बाद मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार करना। शिकारी ने यह बात सुनकर अपना तीर वापस रख लिया। वापस रखते वक्त कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार शिकारी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हुई। अनजाने में ही सही शिकारी की प्रथम पहर की पूजा पूर्ण हुई। उसके बाद वहां से एक और हिरणी वहां से निकली। जैसे ही शिकारी ने हिरणी को पास आते देखा, उसने शिकार करने के लिए तीर निकाला। वैसे ही हिरनी बोली कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निकली हूँ, कामत स्त्री हूँ। मैं अपने पति की तलाश में आई हूँ। मैं अपने पति से मिलकर आपके पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। शिकारी ने जैसे ही अपना तीर बाण से हटाकर वापस रखा तो बेलपत्र की कुछ पत्तियां फिर से शिवलिंग पर जा गिरी। इस तरह शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हुई। यही सब सोचते सोचते रात्रि का वक्त हो गया। उसके बाद तीसरी हिरनी आती दिखाई दी, जो कि अपने बच्चों के साथ थी। शिकारी ने जैसे ही अपना तीर निकालकर धनुष में लगाया, वैसे ही हिरनी बोली, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ कर आ रही हूँ। मैं वापस आ जाऊं तो आप मेरा शिकार कर लेना। ऐसा करने से उस शिकारी ने मना कर दिया। उसने बताया, मैं पहले ही दो हिरनी को छोड़ चुका हूँ, अब नहीं। इस पर हिरनी बोली, मैं वचन देती हूँ, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार अवश्य कर लेना। या सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। दया आने के कारण उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेलपत्र की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक हिरण आते दिखाई दिया। जैसे ही शिकारी ने अपना तीर बाण पर चढ़ाया, वैसे ही का किस्सा हिरण बोला, तुमने मेरी 3 बीवियों और बच्चों को मारा है। मैं तो यह दुख सहन नहीं कर सकता, तो तुम मुझे भी मार दो। वह मेरी ही पत्नियां थी, किंतु तुमने उनको जीवन दान दिया है, तो मुझे भी जाने दो। मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था। सुबह पूरी तरह से हो चुकी थी। अनजाने में ही सही शिकारी ने शिवरात्रि का व्रत की पूजा प्रक्रिया पूरी हुई। भगवान शिव की कृपा से उस शिकारी को उसका फल मिला। सभी मृगण शिकारी के सामने आ गए ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का मन बदल गया, उसका मन निर्मल हो गया। शिकारी ने समस्त परिवार को जाने दिया। शिकारी द्वारा शिवरात्रि की व्रत पूजा संपन्न होने से उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी की मृत्यु होने के पश्चात यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में के राजा चित्रभानु के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, इस तरह से शिवरात्रि की व्रत के महत्व को जानकर पूजा करें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय भोले की। शिव की कृपा असीम है। जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, पापी हो या पुण्यात्मा, भोलेनाथ उसे अपना लेते हैं। इस सावन शिवरात्रि आइए हम भी श्रद्धा से व्रत करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।